दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या होगा अगर पता होगा आप इस प्रकार की कैंडलस्टिक जब बनती है, तो प्राइजेस ऊपर जाती है और कुछ इस प्रकार की कैंडल जब बनती है, तो प्राइजेस नीचे जाती है और यही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कैंडलस्टिक प्रोवाइड कर। अगर आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होगा, तो आपको चार्ट का देखने का आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए ये नई सीरीज बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न हमने इस वीडियो से शुरू की। अगर आप मार्केट में नए हो और अभी तक आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे मिस कर रहे हो। तो इस सीरीज के अंडर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिस पे कैंडलस्टिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैमर के बारे में। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कैंडलस्टिक है हैमर, द हैमर उसे कहते हैं। तो इस कैंडलस्टिक में हमें सबसे पहले एक स्मॉल बॉडी दिखाई देती है और उस बॉडी के नीचे एक थिन लाइन दिखाई देती है, उसे कहते हैं हम लोग विक, या आप लोग इसे शैडो भी कह सकते हैं। ये विक हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे डेली कैंडल देख रहे हो, तो डेली के सेशन में ये विक आपको बताती है कि एक दिन में प्राइस ने कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया। वो सब डिपेंड करेगा आप कौन से टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि चार्ट पे हम लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम देख सकते हैं। वो 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। अब इसके बाद जो बॉडी होती है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करती है कैंडल की ओपनिंग प्राइस और कैंडल की क्लोजिंग। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर प्राइस ओपनिंग के बाद नीचे क्लोज हुई है, तब एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती है। अगर प्राइस ओपनिंग के बाद अगर ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसे हम लोग बेरिश या बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, जब भी आप यहाँ पे हैमर कैंडल का यूज करोगे, उससे पहले आपको इन 5 बातों का यहाँ पे ख्याल रख। तो इसमें पहली कंडीशन ये हुई, किसी भी हैमर का जो लोअर विक है, जैसे हम लोग शैडो कहते हैं, वो कम से कम 2x होना चाहिए अपने बॉडी से, तभी ये हैमर पैटर्न जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाए। इस विक की मदद से हमें पता चलता है कि प्राइस को नीचे लेवल पे यहाँ पे बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला और हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना कि नीचे से यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दूसरी कंडीशन ये है, जब भी आपको हैमर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तो उसके पहले वाला जो ट्रेंड होगा, प्रीवियस ट्रेंड, वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। आपको हमेशा जो हैमर कैंडल है, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बॉटम में ढूंढना है। हमारी जो तीसरी कंडीशन है, वो है कैंडलस्टिक का कलर। जब भी आप यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, वहां पे आपको कलर मैटर नहीं करता है। वो कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, वो रेड हो सकती है, वो या ग्रीन हो सकती है। बट अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती है, तो थोड़ा-सा हायर चांसेस होते हैं उसके काम करने के। बस इतना सा फ़र्क है। उस जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे हमारा चौथा कंडीशन है, उसमें हमें ऑब्ज़र्व करना है कि हैमर की जो ऊपर साइड वाली जो विक होगी, वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए। आप इसे इस तरह से मेज़र कर सकते हो, जो कि हैमर की बॉडी होगी, उससे हाफ ऊपर की विक होनी चाहिए। अगर वो विक ज़्यादा बड़ी होगी, तो ये हमारा जो पैटर्न है, वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमें ऊपर वाली जो विक है, वो बहुत ही छोटी यहाँ पे होनी चाहिए। और लास्टली जो हमारा फिफ्थ रूल है, वो हमें ज्यादातर एंट्री के लिए काम में आएगा। उसमें ये होता है दोस्तों, जब भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिले इन प्रीवियस 3 या 4 जो हमारे रूल्स है उसके हिसाब से बनता हुआ, उसके बाद जो हैमर के बाद वाली जो कैंडल होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए और वो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तब ये आपका एंट्री का कंफर्मेशन बन जाता है। बट यहाँ पे और कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, वो सब हम लोग यहाँ पे एंट्री के सेक्शन में देखने वाले। तो इस हैमर पैटर्न को आप जब अपने रियल लाइफ ट्रेडिंग में यूज करोगे, तब आपको इसमें जो मैंने बताई हुई 4 कंडीशंस है, उनको आपको पहले वॉच करना है, क्या वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस पहले से डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, हैमर जो है बॉटम में हमें देखना है हमेशा। इसके साथ आपको एक चीज यहाँ पे हमेशा देखनी है, इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को जब आप रियल लाइफ में यूज करोगे, ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और ये फॉर्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग यानी कि बाय करके चल सकते हैं मार्केट। तो फॉर एग्जांपल सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा, पहले से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होगा और उस डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे बुलिश रिवर्सल के लिए प्ले करना चाहते हैं। तो वहां पे हम लोगों को एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने अभी-अभी सीखा, उसका नाम हैमर है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। एक बार आपको हमारी सभी कंडीशन के मुताबिक हैमर कैंडल यहाँ पे अगर फाइंड आउट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और करनी है, जो कि एक प्रो टिप आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। कभी भी आपको पैटर्न इस पैटर्न को पर्टिकुलरली अगर ट्रेड करना है,
तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन जो भी होंगे, उसकी जगह उस पर्टिकुलर जगह पे आपको इसको ट्रेड करना है। अगर आप कहीं भी मिडल में इसे ट्रेड करना चाहोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो पर्सनली जब मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस लेवल यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास में हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखता हूँ और उसके बाद जो 5th कंडीशन हमारी होती है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे होगी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं और उस जो हैमर का लो है, वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते और जो इसका हमारा टारगेट प्राइस होगा, वो हम लोग फर्स्ट टारगेट जो हमारा रखेंगे, वो हमारा लेफ्ट साइड में चार्ट पे जो भी स्विंग हाई होगा, वो स्विंग हाई हमारा फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे हमेशा रख के चलें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें लेके आप इस पैटर्न को इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो, आप इस पैटर्न को स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि आप इसे 15 मिनट पे भी देख सकते हो या आप इसे डेली पे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में। दोस्तों, हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न जो है, वो एक सिमिलर पैटर्न है, जो कि सिमिलर दिखते हैं। फ़र्क इसमें इतना ही है कि जो हैमर होता है, वो डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में मिलता है और जो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, वो एक अप ट्रेंड के बाद आपको हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा और ये पैटर्न यहाँ पे नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत का यहाँ पे इंडिकेशन हमें देता है। तो इस कैंडलस्टिक को फाइंड करते हुए भी हमें कुछ बातों का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो उसमें से पहला हमारा रूल है, तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के जो नीचे वाली विक है, वो हैमर की तरह यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। कम से कम वो जिसकी बॉडी है, उसकी डबल यहाँ पे होनी चाहिए और उसके बाद उसकी जो अपर विक है, वो एकदम छोटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। इसमें जो सेकंड रूल है, उसमें यहाँ पे कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता है, बट क्योंकि ये एक बेरिश सिग्नल है, अगर यहाँ पे हमें अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन पैटर्न को हम लोग यहाँ पे तब ढूँढेंगे जब हमारा प्रीवियस ट्रेंड जो होगा, वो अप ट्रेंड होना चाहिए और अप ट्रेंड के बाद हम लोग यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और इसमें लास्ट कंडीशन जो होगी, वो हैमर की तरह जो हैंगिंग मैन कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल बनेगी, वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए और उसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तब हमारा ये कंफर्मेशन यहाँ पे बन जाता है। तो अब इसे हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? जभी भी आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे, उसके बाद आपको जभी भी ये हैंगिंग मैन पैटर्न एक कैंडलस्टिक वहाँ पे दिखाई देगी, तो उसके बाद आपको अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल उसके नीचे अगर क्लोज होता हुआ दिखे, तो उस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के लो के नीचे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। और जो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा, वो होगा प्रीवियस जो हमारा बुलिश ट्रेंड था, उसका जो भी स्विंग लो होगा, वो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते और उसके बाद जो है हम लोग 1:2 या 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड इसमें रख सकते हैं। उसके कई सारे यहाँ पे तरीके हैं दोस्तों, जिसमें ट्रेलिंग्स आती है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आती है या पिरामिडिंग आती है। वो सब चीज़ें थोड़ी-सी एडवांस हो सकती है एक बिगिनर लेवल के लिए। तो फिलहाल के लिए आप अगर बिगिनर हो, तो आप थोड़ा-सा इस 2 कैंडल पे फिलहाल के लिए फोकस करो। ढेर सारे चार्ट्स देखो, उसमें से पैटर्न को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो। अपने आँखों को यहाँ पे आपको ट्रेन करना पड़ेगा चार्ट्स पे इस जैसे कैंडल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप आपको दी गई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले समय में जो जितने भी पैटर्न्स है, उसके ऊपर हमारे चैनल पे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।